अब क्या किया रीत ने? इस बार उसने मुझ पर दाग नहीं लगाया, बल्कि तुम्हारा पुराना घाव छेड़ा है। वो तुम्हारी माँ मिसेस नीता चावला को घर ले आई है। दोस्तों नमस्कार, बहू बेटी और Z5 के इस नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपदा को अवसर में बदलने का टाइम आ गया है। चलिए शुरू करते हैं युवा पीढ़ी की नई धाकड़ कहानी जागृति एक नई सुबह धारावाहिक से। जागृति की इस नई कहानी में युवा पीढ़ी का नेतृत्व कर रही जागृति यानी कि जग्गू और सूरज ठाकुर के बीच तकरार कॉलेज से ही शुरू होती है। कालीकांत ठाकुर कॉलेज में हो रहे महिला मुक्ति आंदोलन के समारोह में बतौर चीफ गेस्ट प्रस्तुत होते हैं, जहां वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अच्छा खासा भाषण देते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, विमेन सेफ्टी, जी हाँ, विमेन सेफ्टी जो है उस पर हमारा सबसे ज्यादा दम लगा है। वो टॉप पर है हमारी लिस्ट पे। हमारी पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको हमने स्वयं जांच परखा है और हम गर्व से कह सकता हूं कि उसकी निष्ठा भाव पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकता। जग्गू और सूरज की एक दूसरे के लिए टशन कालीकांत ठाकुर के भाषण के दौरान भी दिखाई देती है। आप सब जो हैं इस देश का नौजवान पीढ़ी है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप सब हमारी इस मुहिम में हमारी तकदीर बनेंगे, इस देश का नायक और नायिका बनेंगे। कालीकांत ठाकुर का महिलाओं को लुभाने वाला दमदार भाषण सुनकर जग्गू के मन में अब तक की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सारे प्रश्न उठते हैं और वो निडर होकर कालीकांत ठाकुर से पूछती भी है। लगता है कि ये बिटिया कोई सवाल पूछना चाह रही है। अरे कोई माइक तो जरा। सर मेरे पास ना कुछ डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अकॉर्डिंग टू दैट सर, हमारे स्टेट में अनगिनत ईव टीजिंग के ऐसे केसेस है जिन पर आज तक कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। इस पर आपका क्या कहना है सर? जागृति उर्फ जग्गू के सवाल कालीकांत को मुसीबत में डाल देते हैं, पर जग्गू के सवालों के जवाब देने के लिए उनके पसीने छूट जाते हैं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम तुम्हारे सेवक हैं और हम क्रमवादी से तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। तो तुम्हारा पहला सवाल जो है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, बहुत बढ़िया सवाल है। और अरे किसका फोन बज गया रे? अरे सीएम साहब का फोन आया है। जग्गू के सवालों को भटकाकर कालीकांत गोल गोल घुमाकर जवाब देने की कोशिश करता है। पर आप सबका साथ हमारे साथ ऐसा ही बना रहे और हम आप सबसे वादा करते हैं कि इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। कालीकांत जी जिंदाबाद, कालीकांत जी। पर सही उत्तर की खोज में कालीकांत खुद ही सवालों के घेरे में खो जाता है और बहाना बनाकर समारोह छोड़कर निकल जाता है। जाने अनजाने हम मिले में सूर्यवंशी परिवार में राघव की मां मिसेस नीता चावला के प्रवेश से काफी हड़कंप मचा हुआ है। वीरू आनंद फानन में राघव को फोन पर रीत की हरकत की खबर देता है। राघव, तुम सारे काम छोड़ो और घर आ जाओ और देखो अब रीत ने क्या नया गुल खिलाया है। अब क्या किया रीत ने? आपके कपड़ों पे दाग लगा दिए क्या? नहीं, इस बार उसने मुझ पर दाग नहीं लगाया, बल्कि तुम्हारा पुराना घाव छेड़ा है। वो तुम्हारी माँ मिसेस नीता चावला को घर ले आई है। खबर सुनकर राघव के लिए मानो वक्त थम सा जाता है। नहीं, वैसा नहीं कर सकती। मैंने उसे वार्न किया था, कहा था उनसे दूर रहने को। बोला होगा, बिल्कुल बोला होगा, पर तुम तो जानते हो ना रीत किसी की सुनती कहाँ है। तुम्हारे खिलाफ जाकर नीता चावला को घर लेकर आ गई। वो अपने सब काम छोड़कर तुरंत घर आकर रीत से उसकी हरकत का जवाब मांगने पहुंच जाता है। राघव रीत से उसकी गलती का जवाब मांगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत को इस घर में लाने की? हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे उन्हें इस घर में लाना पड़ा। वो यहीं से गुजर रही थी और मुझे देख के रुक गई। फिर बात करते करते अचानक वो बेहोश हो गई, इसलिए मैं उन्हें घर पे लेके। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते ना। नहीं, मैं नहीं करता। ये क्या कह रहे हैं आप राघव? अपने अंदर की इंसानियत भूल गए क्या? मुझे इंसानियत का पाठ मत पढ़ा। ये मेरा घर है। ये मेरा भी घर है। नहीं है तुम्हारा घर। तुम इस घर में सिर्फ उन्हीं की खुशियों की गारंटी कार्ड के तौर पे हो। और उसे एहसास दिलाता है कि वो उसके लिए इस घर में महज एक गारंटी वाली बीवी है। तुम बस मेरी गारंटी वाली बीवी हो। ये बात कभी मत भूलना।
तुम इस घर में इसलिए हो क्योंकि मेरी उन्नी तुम्हारे घर में है। राघव, बस कर राघव, होश में आ, होश में आ, मैं कहती हूँ दूर जा, जा। कुमकुम भाग्य में जवेरी परिवार में घर का चिराग रौनक के विदेश से लौटने पर सारा परिवार खिल उठता है। उसके आने पर रौनक की फेवरेट बा के साथ साथ रौनक की मां स्मिता जवेरी भी काफी खुश होती है। अरे बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों परेशान कर रहे रौनक को? रौनक अभी अभी अब्रॉड से है, उसको थोड़ा रेस्ट करने दो, सबको अपने गिफ्ट मिल जाएंगे। अरे डोंट वरी डैड, इन सबको तो मैं परेशान करने वाला हूँ क्योंकि इस टाइम इनके लिए मैं कोई गिफ्ट लाया ही नहीं। क्या? परिवार के सभी सदस्य रौनक से गिफ्ट्स पाने के लिए बेताब हैं। हुई ना हालत खराब। भैया आप सच में हमारे लिए गिफ्ट लेके आए? अरे नहीं लाता तो इस घर में तुम मुझे घुसने देते? नहीं। धवल तेरे बैग यहाँ रख देना, इनके गिफ्ट इसके अंदर ही है। रौनक, तू आते ही ये सब में लग गया? माँ अभी तो ये सबको गिफ्ट देने हैं और हाँ हाँ माँ, हमने भाई को बोला कि बाद में गिफ्ट दे देना। क्या जल्दी है? हाँ इतनी जल्दी क्या है? जल्दी नहीं है। अरे अभी तो तुम लोग बोल रहे थे। अब लाए हो तो दे दो। हाँ दे ही दो। रौनक अपने हाथों से एक एक के लिए गिफ्ट्स दे रहा होता है कि तभी स्मिता अपने लाडले बेटे के लिए अपने हाथों का बनाया ऊंधियू खिलाने की जिद करती है और रौनक पर अपना प्यार न्यौछावर करती है। देख, मैंने तेरे लिए अपने हाथों से खास उंधियू बनाया है। उंधियू, वाओ। मुंह खोल। मॉम, मैंने आपके हाथ का उंधियू बहुत मिस किया। और मैंने तुझे अपने हाथों से खिलाना मिस किया। कैसा है? बहुत अच्छा। खोल मुंह खोल। और सर ये तेरे लिए अर्श। मेरे लिए अब उसको साइड में रखो और हमारे गिफ्ट्स भी देना जल्दी। देख रहा हूँ, एक सेकंड तू चिल करना। ये क्या है? एक एक करके हंसी मजाक में रौनक अपनों को गिफ्ट्स बांटता है। उसके गिफ्ट्स पाकर सारे खुश होते हैं। तभी उसकी मां स्मिता के लिए कोई भी गिफ्ट ना देखकर परिवार के बाकी सदस्य चिंतित होते हैं। हाँ, अपनी माँ को भूल गया क्या? भाभी के लिए क्या लाया? इस सूटकेस में मॉम के लिए कुछ नहीं है। पर रौनक सरप्राइज के नाम पर उनकी ये चिंता भी दूर कर देता है क्योंकि मॉम के लिए दूसरा सूटकेस है जो आ रहा है। कैसे मुझे तुम मिल गए। रणवीर अरोड़ा अपने हमशक्ल विराट सिंह आहूजा से अपने लुक्स मिलने से काफी परेशान है। मजबूर होकर रणवीर मानवी के सामने अपना दुखड़ा रोता है। थैंक्स टू दैट अमृता। Why? मानवी, मैंने सुना था कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं, बट इतना सिमिलर। मेरा चाल ढाल, बोलने का तरीका, हाइट, सब कुछ, सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। रणवीर अपने साथ हुए बदलाव से काफी परेशान होता है। वो मानवी से बात कर अपने एक्सीडेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है। टेल मी मानवी, मेरा ये जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या उससे पहले मैं कभी अमृता से मिला? मानवी का अपना एक मकसद है, अमृता को अपना मोहरा बनाकर रणवीर के मन में उसके खिलाफ जहर घोलती है। विराट आहूजा का याददाश्त खोना उसके लिए फायदे का सौदा है। वो तुम्हारे दिमाग से खेल रही है रणबीर। उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो बस हमें अलग करना चाहती है और उसकी वजह तुम नहीं, मैं हूं। असर पड़ रहा है। एक्सीडेंट के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं आया और उसकी वजह मैं हूं। मानवी आहूजा परिवार के खिलाफ अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रणवीर अरोड़ा उर्फ विराट सिंह आहूजा की खोई याददाश्त से खिलवाड़ कर रही है। अब तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए वो विराट को प्यादा बनाकर आहूजा परिवार के खिलाफ खड़ा करना चाहती है और अपने रास्ते से अमृता को हटाना चाहती है। अब विराट सिंह आहूजा, तुम रणबीर अरोड़ा बनके अपने ही हाथों से अपने लोगों को बर्बाद करोगे। इन आहूजास की बर्बादी ही मेरा मकसद है और जब तक ये मकसद पूरा नहीं होगा ना, मैं चैन से नहीं बैठने वाली। देव, काकू साहब, और 2 मिनट और वसु और माधव आते ही होंगे, फिर हम सबको साथ ही अपडेट कर देंगे। वसुधा की कहानी अब ऐसे मोड़ पे आई है जहां पर मयूर देवांश वसुधा और माधव को शादी के दिन घटी घटना से जुड़े राज बताते हैं। अवी ने कॉल करके बताया
शादी वाले दिन मनोहर की जगह जो वेटर आया था, अवि ने उसे उसके घर से पकड़ लिया है और लगता है उसी ने तुम्हें जूस दिया होगा। लेकिन करिश्मा उनकी ये बातें छुप कर सुन लेती है। ठाकुर साहब, आप अभी को बोलिए कि वो उस वेटर को सत्य के ऑफिस लेकर आए, वहीं पूछताछ करेंगे। मैं फोन करता हूँ। दरवाजा तो माधव ने बंद किया था। शादी के दिन माधव को नशे से भरा जूस देने वाला वेटर सबके सामने खड़ा है। माधव, ध्यान से देखो और बताओ, यही था ना वो आदमी? पर माधव की याददाश्त यहाँ कमजोर पड़ जाती है, वो उसकी पहचान नहीं कर पाता। देव सर, आई एम सॉरी, लेकिन उस दिन का सब कुछ धुंधला धुंधला याद है। ठीक है, तुम जाओ। लेकिन तभी यकायक वसुधा को उस दिन का वाकया याद आता है जिससे वो उस वेटर की पहचान करती है। 1 मिनट रुको। अब वही है ना जो उस दिन हमारे कमरे में जूस लेके आए थे? आपने हमारे को जूस पिलाने की कोशिश की थी ना? देव सर, थैंक यू मैम। क्या था उस जूस में जो आपने हमारे को पिलाने की कोशिश की थी? माधव जी, भले ही आपको पहचान ना रहे हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। सर, मुझे पुलिस के हवाले मत करिएगा, मैं आपको सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ। वेटर देवांश के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। हमारा एक काम करोगे? अब जूस दूल्हे को पिलाना पड़ेगा। सर, ये लीजिए आपके लिए दूसरा जूस। देवांश उसकी सारी बातें सुनकर इस साजिश के पीछे छिपे शख्स का नाम जानने के लिए वेटर पर दबाव डालता है। किसने दिए थे पैसे? कौन था इसका मास्टरमाइंड? वो मैडम है ना जो आपके साथ आई थी। नाम बताना, क्या नाम था? हमारा नाम सारिका सिंह चौहान है। ये शूट है ना, हमारी कंपनी के लिए हो रहा है। सारिका सिंह चौहान। तो दोस्तों, इन सारे शोज के फुल एपिसोड्स आप देख सकते हैं ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी। तो देखते रहिए ZEE5, कभी भी कहीं भी।